क्या आप जानते हैं नींबू में होता है सिट्रिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड, टमाटर हम जो खाते हैं उसमें होता है ऑक्जेलिक एसिड। घर में जो हमारे साबुन है, डिटर्जेंट है, ये होते हैं बेसिक इन नेचर, ये क्या होते हैं क्षार। तो आइए समझते हैं ये एसिड बेस एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं। इस चैप्टर में क्लास 10th का चैप्टर 2 है, जिसमें हम एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में इसे अम्ल, क्षार एवं लवण कहते हैं। तो मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। और इस चैप्टर में न सिर्फ हम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से चीजों को समझेंगे, आसान तरीके से जो हर बच्चे के समझ में आ जाए, बल्कि इसके साथ साथ जो जरूरी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको लिंक्स दूंगा, प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, किस क्वेश्चन में कितना लिखना है और किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन आता है, ये सारा मैं आपको बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखें और इसके बाकी के पार्ट्स को भी आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें अगर आपको कोई क्वेश्चन है, और प्यारा सा लाइक तो आप कर ही देंगे। अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सकें जो बहुत बड़ी बड़ी मोटी फीस, हैफ्टी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते पर अच्छा पढ़ना चाहते हैं, उन तक हम पहुंच जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले समझते हैं कि कोई हमसे ऐसे ही पूछ ले कि भैया आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़ा है, एसिड बेस और सॉल्ट होते क्या है। तो बहुत सरल शब्दों में जवाब देना है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। एसिड क्या होते हैं? एसिड ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा आप उसको जवाब देना, एसिड जो होते हैं ना वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं, यानी जिस भी चीज पर अगर गिर जाएं या उसके साथ संपर्क में आए तो ये उसे खराब करते हैं, क्योंकि उसके साथ केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं। आपसे पूछ ले क्षार क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? सर बेस जो होते हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं, और नेचर इनका भी कोरोसिव होता है, यानी किसी के संपर्क में आएंगे तो उसके साथ अभिक्रिया करेंगे और उसका नेचर, उसकी प्रकृति को बदल देंगे। उसके बाद इसमें एक बात लिटमस पेपर की आती है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल इतनी बात अगर आपसे कोई पूछे तो सरल शब्दों में आपको बताना है। अब एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसकी संकल्पना, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया? तो बच्चों, जब इंसान ने धरती पर पढ़ना, जानना, सीखना शुरू किया, उसकी जो ग्रोथ के हिस्से थे उसमें जब केमिस्ट्री आई, जब उसने केमिस्ट्री का ज्ञान हुआ तो उसके सामने एक पूरी नई दुनिया खुल गई। पहले मनुष्य शुरुआत में क्या करता रहा होगा? वो चीजों को या जो भी उसका अपने आसपास दिखता होगा उसको वो ठोस, द्रव, गैस यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्लासिफाई करता होगा, या उनके कुछ और नेचर्स के हिसाब से क्लासिफाई करता होगा। लेकिन जब उसे पता चला होगा कि जो भी सब्सटेंसेस हैं, जो भी पृथ्वी पर अवेलेबल मैटर है, वो एक तरीके से और क्लासिफाई हो सकता है कि वो एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, यानी जो कुछ भी मैटर है उसको हम एक क्लासिफिकेशन है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इन्हीं तीनों में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी एक और बात, जो भी मैटर मिले उसका एसिडिक, बेसिक नेचर हम उसकी प्रॉपर्टीज में बता सकते हैं कि वो एसिडिक है, बेसिक है, या सॉल्ट की तरह न्यूट्रल है। ठीक है, तो अब आपको एक सैंपल दे दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई बताओ कि ये एसिड है कि बेस है, तो आप क्या करेंगे? ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो एसिड और बेस की पहचान बताने के लिए हमारे पास होते हैं इंडिकेटर्स। क्या होते हैं? इंडिकेटर्स। बाइक में इंडिकेटर क्या करता है? बाइक में, कार में इंडिकेटर क्या करता है? डायरेक्शन बताता है। ऐसे ही केमिस्ट्री में इंडिकेटर्स बताते हैं एसिड और बेस की प्रेजेंस को। किसको बताते हैं? एसिड और बेस की प्रेजेंस को। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन और सब्सटेंस बाय चेंजिंग कलर, स्मेल और टेस्ट। ठीक है, अब बात करें टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की, तो इसमें मैंने अभी आपको लिटमस पेपर नहीं बताया, बताऊंगा लिटमस पेपर भी। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो वो सॉर इन टेस्ट और लिटमस पेपर लिखना होता है, वो अभी बताऊंगा, ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, तो कैसे होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर, यानी ऐसे सूचक, ऐसे पदार्थ
जो प्राकृतिक तौर पर, जो प्रकृति ने बनाए हैं, जो नेचर ने बनाए हैं, पर वो एसिड या बेस की प्रेजेंस को अपने अंदर बदलाव करके बता सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है? नेचुरल सोर्स से हम उनको लेते हैं, जैसे उदाहरण के लिए लिटमस, टर्मरिक, लाल पत्ता गोभी और चाइना रोज, हिंदी में गुड़हल बोलते हैं। लाल पत्ता गोभी, टर्मरिक, लिटमस पेपर, ये गुड़हल यानी चाइना रोज। और एक और भी है, और भी कई सारे हैं, जैसे मैंने यहां पर बनाया वनीला। वनीला फ्लेवर आइसक्रीम तो खाई होगी ना? नहीं खाई है तो भी जान लो, जो वनीला फ्लेवर होता है वो इस तरह के फ्लावर से आता है, और ये भी एसिड बेस को इंडिकेट कर सकता है। तो कुछ ये सब क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स है। इसमें एक है लिटमस। आप एक वर्ड बार बार पढ़ेंगे, लिटमस। ये एक पेपर होता है, एक तरह की लकड़ी होती है जिससे इस पेपर को बनाया जाता है। एक सॉल्यूशन में हम डुबोते हैं, और ये दो तरीके से आपको बेसिकली अवेलेबल होते हैं, रेड और ब्लू। ठीक है, एसिड्स क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं। क्या करते हैं? ब्लू को रेड में बदल देते हैं। कि बेसिस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं। अब बच्चों ना, ये कई बार बच्चों को याद नहीं होता, कई बार स्टूडेंट्स को ये बात याद नहीं रहती, वो कंफ्यूज होता है रेड में करता है कि ब्लू में करता है। तो मैंने इसके लिए बहुत छोटी सी ट्रिक बनाई है। कोई ज्यादा कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, आपको तुरंत अभी के अभी यही याद हो जाएगा। कैसे? देखो, ब्लू किससे शुरू होता है? बी से, और बेस किससे शुरू होता है? बी से। तो आपको यह याद रखना है कि बेस किस में बदलता है? ब्लू में। बेस किस में बदलता है? ब्लू में। किसको? रेड को। दो ही लिटमस पेपर है, रेड और ब्लू। अगर आपको ब्लू बेस बदल रहा है तो दूसरा वाला आपको पता चल गया कि एसिड किस में बदल रहा है? रेड में। याद रहेगा? दो ही है ना? याद रहेगा कि नहीं? हाँ, याद रहेगा। अब से कभी ये भूलना नहीं है कि ब्लू फॉर, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस। तो बेस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, और एसिड क्या करते हैं? ब्लू को रेड। अब हम बढ़ते हैं आगे, और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एक एक चीज कि कौन सा किस कलर में बदलता है, क्या चेंजेस आते हैं। एग्जाम में छोटे छोटे जो ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं वे कहां से आते हैं और कैसे आते हैं, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं आगे की। रेड कैबेज का जूस होता है पर्पल इन कलर, और एसिड की प्रेजेंस में अगर आप इसमें एसिड मिलाओ तो वो रेडिश हो जाता है, जबकि अगर आप इसमें बेस यानी क्षार मिलाओ तो वो ग्रीनिश हो जाता है। इससे रेड कैबेज बहुत आसानी से कलर चेंज करके ये बता सकता है कि आपने उसमें एसिड मिलाया है या बेस। तो एसिड के साथ कैसा हो जाएगा? रेड, जबकि बेस के साथ कैसा हो जाएगा? रेड कैबेज का जूस ग्रीन। उसके बाद आते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स यानी जो हमारी सेंसेस हैं, वो जो सेंस कर सकती हैं वैसे बदलाव करके क्या करता है? एसिड बेस की प्रेजेंस बताता है, यानी स्मेल और टेस्ट। बेसिकली स्मेल के लिए ऑल फैक्ट्री यूज। तो ऐसे सब्सटेंस जो अपनी स्मेल को बदल लेते हैं जब उन्हें के साथ एसिड या बेस को मिलाया जाए, कहलाते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। एग्जाम्पल ऑनियन, प्याज और वनीला। आप सबने खाए होंगे ना, जो रेस्टोरेंट में आप वो प्याज खाते हैं उसका जो कलर है वो चेंज होता है, और उसका टेस्ट और स्मेल भी चेंज होता है, क्योंकि उसमें सिरका मिलाया हुआ होता है। तो वो किस वजह से होता है? क्योंकि वो एसिड बेस का रिएक्शन देती है। ऑनियन पेस्ट या जूस ये अपनी स्मेल को लूज कर देगा जब आप इसमें कोई बेस मिलाओगे, जबकि एसिड मिलाने पर इसकी स्मेल जो है वो चेंज नहीं होती। याद रहेगी बात। अब बात करते हैं वनीला की। जो स्मेल ऑफ वनीला है वो गायब हो जाएगी अगर आपने इसमें क्या मिलाया? बेस। लेकिन उसकी स्मेल बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी अगर आपने उसमें मिलाया एसिड। आ रही बात समझ में? अब बात करते हैं, हमने दो तरह के इंडिकेटर्स की बात की, नेचुरल की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे सिंथेटिक, यानी वो इंडिकेटर्स जो हमने लेबोरेटरी में बनाए हैं, जो मैन मेड हैं, जिसको हम बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल और भी जहां पर हमें इस्तेमाल करना है, लैब में, इंडस्ट्रीज में हम करते हैं एसिड बेस की प्रेजेंस को जानने के लिए। बच्चों देखो, एसिड बेस की प्रेजेंस जानना ना, या एसिडिटी और बेसिसिटी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। मैं आपको आगे चैप्टर में तो बताऊंगा ही, पर अभी आपको अभी के लिए बताता हूं कि आपने देखा होगा किसी को कोई इंजेक्शन लगाता है कोई डॉक्टर, और वहां सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, पेन होता है। कई बार
हम कहते हैं कंपाउंडर की गलती है, कंपाउंडर को लगाना नहीं आया, पर कई बार ऐसा होता है कि जो मेडिसिन इंजेक्ट की गई है उसका अगर पीएच मेंटेन्ड नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी और ब्लड का पीएच 7.2 से 7.45 के बीच में स्लाइटली बेसिक होता है। अब इसमें अगर आपने एसिडिक या हाई बेसिक सब्सटेंस डाल दिया तो आपकी बॉडी तुरंत रिएक्शन शो करती है, और ये कई बार स्वेलिंग, दर्द से फैटल भी हो सकता है, बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए सभी इंडस्ट्रीज में एसिड और बेस, ये एसिडिटी और बेसिसिटी जो भी सब्सटेंस बन रहे हैं उनकी चेक करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए इंडिकेटर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज दे कैन इंडिकेट इवन स्लाइट चेंज इन एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशंस व्हिच वी आर टेस्टिंग, और जिनके साथ हम जा रहे हैं, जिनके साथ हम रिएक्शंस करा रहे हैं। इंडिकेटर्स, तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में क्या है, जो हमने सिंथेसाइज किए हैं लैब में, और बेसिकली जो है ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, पर हम यहां पर बात करेंगे फिनेफ्थलीन के बारे में। फिनेफ्थलीन, PHENOLFTHALIE, और मिथाइल ऑरेंज, और भी हैं, फिलहाल आपकी क्लास में फिनेफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज के बारे में बता। तो फिनेफ्थलीन क्या है, ये कलरलेस लिक्विड होता है। क्या होता है? कलरलेस लिक्विड। ये कलरलेस ही रहेगा एसिड के साथ, लेकिन अगर आप इसमें बेस मिलाया तो इसका कलर कैसा हो जाता है? पिंक। कैसा हो जाता है? पिंक। जबकि मिथाइल ऑरेंज ओरिजिनली ऑरेंज इन कलर होता है, लेकिन अगर आपने इसमें एसिड मिलाया तो इसका कलर क्या हो जाएगा? रेड। और अगर बेस मिलाया तो इसका कलर हो जाएगा येलो। यानी एसिडिटी, एसिड और बेस की प्रेजेंस में ये अपने कलर को बदल देगा। अब मैंने यहां पर और भी कुछ ड्रॉ किया है, जैसे क्लोव ऑयल, लौंग का तेल भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक है, यहां पे मैंने एग्जाम में जो ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, यहां पर इस पेज पर, इस स्लाइड पर मैंने आपको मेंशन किया है कि कौन सा इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर क्या रंग बदलेगा अगर उसमें एसिड या बेस मिलाया जाएगा। तो जो रेड लिटमस है उसका ओरिजिनल कलर क्या होता है? रेड। एसिड मिलाने से उसमें कोई चेंज नहीं होगा, पर बेस की प्रेजेंस में वो क्या हो जाएगा? ब्लू। ब्लू लिटमस ओरिजिनली ब्लू होता है, एसिड मिलाओगे तो वो क्या हो जाएगा? रेड, पर बेस मिलाने पर कोई चेंज नहीं होगा। हल्दी ओरिजिनली येलो इन कलर होती है, एसिड के साथ कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आपने बेस मिलाया तो वो रेडिश ब्राउन हो जाती है। अगर किसी कपड़े पर, सफेद कपड़ा है, उस पर हल्दी का दाग लग जाए, सब्जी गिर जाए, तो जब हम उसे डिटर्जेंट में धोते हैं तो वो ब्राउन कलर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो हल्दी ने एज ए इंडिकेटर काम किया है, और जो आपका डिटर्जेंट या साबुन होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, क्षारीय होता है। रेड कैबेज मैं आपको बता चुका हूं, फिनेफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ओनियल और वनीला भी मैं आपको बता चुका हूं। तो 1 मार्क्स में ऑप्शनल क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इस तरीके का कुछ आपका मिथाइल ऑरेंज दिखता है। फिनेफ्थलीन ये पाउडर है, इसको आप लिक्विड में भी बदल सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया इंडिकेटर्स के बारे में। इससे अगली क्लास में मैं आपको एसिड्स कौन कौन से हैं, वो क्या करते हैं, बाकी के चैप्टर के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, कमेंट में कुछ बात समझ में नहीं आई तो पूछना है, और लाइक तो आप करेंगे ही, मुझे पता है। नमस्कार, अगली क्लास में आपको मिलता हूं। उम्मीद है आप जुड़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। बाय।